अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वैद भाई, कैसे हैं? सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए। आप कैसे हैं जी? खैरियत? अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक जी। बहुत खुशी होती है जब पाकिस्तानी लोगों को मैं देखता हूं कि वो अमारात में आए हैं और कामयाबी से अपना कारोबार कर रहे हैं और इतने जो है हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे मुल्क की शान है, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वैद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। शाह भाई आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र ज़बरदस्त। उबैद भाई, आजकल जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को शुगर डायबिटीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा। तो इस बारे में थोड़ी आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी और आप एक्सपर्ट हैं, आपसे बेहतर एडवाइस कौन कर सकता है। तो सबसे पहले किस चीज़ को डिस्कस करें, शुगर को या ब्लड प्रेशर को? ये शाह भाई आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा, क्योंकि असल में आजकल नहीं है बल्कि ये जब से इंसान है तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जवाब देने से पहले मैं ज़रा मास्क पहन लूँ, क्योंकि असल में वो सोशल डिस्टेंसिंग का है क्यों नहीं? और वो कोरोना का वो है, तो थोड़ा सा मैं मास्क पहन लेता हूँ। तो शाह भाई हम कह रहे थे उसका कि ये जो ब्लड प्रेशर और शुगर है, ये तकरीबन असल में मेन चीज़ ये है ना कि हम पहले ये पता कर लें कि क्यों होता है। तो इसके मेन चीज़ जो है ये जेनेटिकली है। जेनेटिकली वो चीज़ है जो माँ से या पेरेंट्स से जो है बच्चों को ट्रांसफ़र होता है, तो इस वजह से शुगर या ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये अच्छा, माँ से या बच्चों से ट्रांसफर होता है? अगर हेरिडिटरी हो, आपकी वालिद साहब को या वालिदा को? हम कह रहे थे कि जो शुगर और ब्लड प्रेशर होता है ये नॉर्मली जेनेटिकली ये है कि आपके पेरेंट्स से जो है या ग्रैंड पेरेंट्स से वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब लाजिम होगा ये या कुछ चांसेस होते हैं, या मतलब अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज़ को? बिल्कुल, इसके लिए जो है ना वो बहुत मशहूर कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो उसके लिए है कि आपने किस तरह इसको अवॉइड करना है, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं जो उसकी जो शुगर के अलामात है वो 25 से 30 साल में अपीयर शुरू हो जाते हैं, उसमें क्या कहते हैं एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं, किसी में 40 ईयर्स में, किसी में 50 ईयर्स में। तो इसमें जो मेन चीज़ है ना वो असल में उसका जो लाइफ स्टाइल है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लाइफ स्टाइल किस तरह वो मेंटेन की हुई है। जिस तरह यह है कि एक्सरसाइज करनी है आपने, सही बात है, आपने हेल्दी फूड लेनी है, और फिर आगे चल कर आपको मैं बताऊंगा कि जो नेचुरल चीज़ें हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज और हेल्दी फूड वगैरह से काबू पाया जा सकता है इन डायबिटीज़ और शुगर जैसी और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से? बिल्कुल शाह भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा। अक्सर लोग यही कहते हैं कि इसका इलाज है कि नहीं है। तो शाह भाई इसमें मेन चीज़ ये है कि इलाज तो इसका है नहीं, लेकिन असल में आप इसको डिले कर सकते हो। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो 30 साल के लोग हैं या जवान है जो 35 साल के हैं, बाद लोगों में 50-60 ईयर्स तक जो है उसको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इसको हम डिले कर सकते हैं एक्सरसाइज और फूड के ज़रिए। ये आपकी बात जो है वो अच्छी लगी है, क्योंकि आप चाहते तो आप बोल भी सकते थे कि ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपने हकीकत बताई है हमें, और आज हम यही जानने के लिए यहाँ पे हैं कि हकीकत क्या है। तो मैं जहाँ तक समझा हूँ इस चीज़ को, वो ये है कि जीन्स का बहुत किरदार है इसमें। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये थोड़ा बताइएगा, अगर एक आदमी को कैसे पता चलेगा उसको हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है? इसके लिए बाकायदा टेस्ट कराना पड़ेंगे या कुछ सिम्टम्स वगैरह होते हैं? ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा। अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली हमारे जो एशियन के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन की कमी है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो हाँ, तो वो जब उसको डिजीनेस सा फील होता है या जो है उसको चक्कर आने लगते हैं या उसको ज़्यादा पेशाब आने लगता है या उसको कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। और उसको ये भी पता नहीं होता कि मेरे बाबा को था, मेरे जो है हेरिडिटरी है या नहीं है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जब वो टेस्ट करते हैं तो उसके बाद उसको पता चल जाता है कि अच्छा जी हाँ मेरा तो शुगर है। क्योंकि नॉर्मली आप घर में भी चेक कर सकते हो, आजकल तो ज़माना बहुत एडवांस है। एक दफ़ा अगर हो जाए शुगर या डायबिटीज़ तो ये नीचे तब एक्सरसाइज या फूड वगैरह से नीचे आ सकती है, तब मेडिसिन यूज़ करना ही ज़रूरी है? बिल्कुल ये इस तरह का है कि फ़र्ज़ कीजिए आपका जो है इनिशियल स्टेज में आपने पकड़ लिया कि अभी मेरा ब्लड प्रेशर है या शुगर है, तो उससे क्या होएगा, क्योंकि आपने एक्सरसाइज करनी है और आपने जो है अगर आप स्मोकर हो तो आपने स्मोक को स्टॉप करना है।
अच्छा उबैद भाई, अहम सवाल की तरफ आते हैं कि मेडिसिन्स के बगैर इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, नेचुरल चीज़ों से कैसे? शाह भाई, इसमें इस तरह का है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने स्टार्ट में डायग्नोस कर लिया कि आपको ब्लड प्रेशर है या शुगर है, तो उस टाइम जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। उससे बेहतरीन तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज करें। बेहतरीन चीज़ जो है एक्सरसाइज में कौन सा, जिम या भागना दौड़ना, जिम, ये सारी चीज़ें जो एक्सरसाइज में आती हैं। अगर आप फ़र्क कीजिए बूढ़े हैं तो आप वॉक कर सकते हैं, अगर आप यंग हैं तो आप रनिंग कर सकते हैं, जिम जॉइन कर सकते हैं। कितने घंटे दिन में? मिनिमम 30 मिनट जो है आपने करनी है। अगर 1 घंटा 2 घंटा लगेगा तो और अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि आपने हेल्दी फूड लेनी है। हेल्दी फूड का मतलब ये है कि आपने वेजिटेबल लेनी है, आपने जो है वो ऑयली चीज़ों से परहेज़ करनी है। और स्ट्रेस जो मेन चीज़ है आपका यह है कि स्ट्रेस नहीं लेनी है। 5 जो मेन चीज़ें हैं, 5 इसमें एक स्पेशल जो है वो शुगर के लिए है, जिससे शुगर कम होती है। वो बिटर गार्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और वो करेले का जूस, उससे शुगर जो है बिल्कुल वो ज़बरदस्त कम होता है। वो निहार मूल लेनी है मॉर्निंग में। बाकी 4 चीज़ें हैं जिसमें ये तुलसी के पत्ते हैं, उसका जूस लेना है। नीम का जो है जूस वो खाली पेट लेनी है मॉर्निंग में। और एक और वो है लेमन जूस, वो बेहतरीन है, उससे आपका शुगर भी कम होएगा। अच्छा उबैद भाई, ये इंसुलिन वगैरह के बारे में थोड़ा बताएं। वो जो इंजेक्शन वगैरह होता है, ये मतलब इतनी सारी मेडिसिन हैं और ये फिर इंजेक्शन क्यों लगाने पड़ते हैं, ये कौन सा लेवल है? ये शाह भाई इस तरह का है क्योंकि जो इंजेक्शन तक जब बात आती है तो उसका मतलब ये है कि उस बंदे ने जो है पहले मेडिसिन खाई हुई होती है, जिसमें मेटफॉर्मिन है या ग्लेबेनक्लामाइड है, ये इसके फार्मूले हैं। तो क्या होता है, डॉक्टर जो है वो पहले इन चीज़ों के ऊपर बंदे को डाल लेता है कि आपने यूज़ करनी है। लेकिन अगर उसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर वो क्या करता है कि वो फिर इंजेक्शन पे लगा लेते हैं। अभी फ़र्ज़ कीजिए इंजेक्शन से भी नहीं होता तो फिर वो दोनों मिला के देते हैं। और ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बताएं, उसका क्या जो है वो ट्रीटमेंट है और आखिर उसकी स्टेज क्या है जब इंसान का एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, हाइपर ब्लड प्रेशर? ये शाह भाई इस तरह का है कि जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये जेनेटिकली होती है, तो उससे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज करेगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देता है, जिसमें जो है एटिनोलॉल है, प्रोप्रानोलॉल वगैरह हैं, इसमें जो है वालसरटान है, इसमें टेलमिसरटान है, डिफरेंट टाइप्स की हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के भी मुख्तलिफ किस्में हैं। तो इस वजह से जो है आपको इस तरह की हज़ारों मेडिसिन भी मिलेंगी ब्लड प्रेशर की। लेकिन ये है कि वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है। डॉक्टर हमेशा ये कोशिश करता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है कम है या ज़्यादा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो आपको जो है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देगा जो आपका ब्लड प्रेशर जो है जल्दी कंट्रोल कर ले। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद वो आपका चेकअप करता रहेगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका मिलीग्राम जो है नीचे करता जाएगा। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए प्लीज़। आपने यहाँ पे फार्मेसी, आप यहाँ पे जॉब करते हैं या ये आपकी अपनी फार्मेसी है? ये शाह भाई सच पूछे मेरा तो ये अपनी फार्मेसी है। और यहाँ पे तकरीबन मेरे ऑलमोस्ट 17-18 साल होने वाले हैं। अच्छा, में माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने सुना था आपके छोटे भाई से कि आपके पास दूसरा पासपोर्ट भी है शायद? हाँ बिल्कुल, मैं असल में 2010 के एंड में मैंने उसकी नॉर्वे की रेजिडेंसी ली है, तो पर मैं 2013 में जो है फिर उधर से वापस आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा उबैद भाई, थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ पे अगर किसी ने मेडिकल स्टोर ओपन करना है या फार्मेसी ओपन करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए, डी फार्मेसी होनी चाहिए, बी फार्मेसी, और क्या थोड़ा सा आप बताएंगे ज़रा? मुझे तो आइडिया नहीं है इतना, शायद आप बेहतर बता सकें। ये शाह भैया, अगर फ़र्क कीजिए कोई जो है अपने लिए अपनी फार्मेसी खोलना चाहता है तो ज़ाहिर बात है पहले तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मासिस्ट हो, लेकिन एक इन्वेस्टर होता है वो पैसा लगाता है, लेकिन उससे लाजम जो है फार्मासिस्ट को हायर करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लाजम लाइसेंस होना चाहिए। जिस तरह भी मेरे पास जो है नॉर्वे का लाइसेंस है फार्मासिस्ट का, और इधर का है और पाकिस्तान का है। उसके लिए टेस्ट होता है कोई? बिल्कुल, उसके लिए यहाँ पे जो है टेस्ट होता है। पहले तो ये था कि आप इधर सिर्फ यूएई में आके दे सकते थे विज़िट वीज़ा पे, या इवन अगर आपके परमानेंट वीज़ा भी है, लेकिन अभी इन लोगों ने अच्छा ये किया है क्योंकि आप इस्लामाबाद में भी दे सकते हैं, लाहौर में भी दे सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो उबैद भाई, मैं एक काम करूँगा, आपका ईमेल एड्रेस जो है वो नीचे डाल दूँगा,
ये आपका व्हाट्सएप नंबर, अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे वो आपसे मिल सकता है? डेफिनेटली, बल्कि मुझे तो खुशी होगी क्योंकि हमारे जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट प्रोफेशनल भाई हैं तो हमको बहुत खुशी होती है उसको जो है उसको, क्योंकि वो हमारे कुलीग हैं। अगर कोई दूसरे लोग जो है अगर वो फ़र्क कीजिए ये फार्मेसी ये बिज़नेस में आना चाहते हैं, बिल्कुल वेलकम, उसको भी वेलकम है। हम बताएंगे कि फार्मेसी किस तरह खोलना है, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसमें फ़ायदा है नहीं है। सही है, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच शाह भाई।